नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम एक व्यवहारिक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो पहला कुरिन्थियों की पत्री है, और इस प्रकार से पौलुस अपने रचनात्मक भाग का प्रारंभ करता है। हमने देखा कि इस पत्री का विभाजन 11वें और 12वें अध्याय के मध्य होता है। प्रथम 11 अध्याय का भाग दोष निवारक भाग है, और फिर 12वें अध्याय से पत्री के अंत तक रचनात्मक भाग हैं। प्रथम 11 अध्याय में पौलुस कुरिन्थ चर्च की समस्याओं को लिखता है, जो उसे विवश कर देता है, जिससे वह उन्हें उनके शारीरिक व्यवहार पर दोष लगाता है। सो इस प्रकार लिखकर वो इस भाग का प्रारंभ करता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। श्रोता, कुरिन्थियों के आत्मिक वर्गीकरण के लिए आप कुछ सहायता तो नहीं कर सकते, पर आप आश्चर्य जरूर कर सकते हैं। इस पत्री के प्रारंभिक भाग में पौलुस उन्हें पवित्र किए हुए लोगों से कहकर लिखता है, परंतु जब हम पत्री के अंदर आते हैं तो ये पाते हैं कि वे कुछ और प्रकार के लोग हैं। पवित्रीकरण का जो अर्थ है कि मसीह के लिए अलग होना और उसके पीछे चलना। पवित्र होने का अर्थ ये नहीं कि हम पाप रहित और सिद्ध हों, और वास्तविक में कुरिन्थ के लोग इस सत्य की गवाही देते थे। फिर पौलुस उन्हें आत्मिक लोग कहकर लिखता है। पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि वे अनात्मिक लोग नहीं हैं, परंतु आत्मिक हैं। फिर भी पौलुस उनसे पूछता है कि तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। तीसरे अध्याय में पौलुस शारीरिक शब्द का उपयोग करता है और कहता है कि तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं तुम्हें शारीरिक लोग कहता हूं। मैं तुम्हें दूध पीता हुआ बालक कहता हूं, अर्थात तुम मसीह में छोटे आत्मिक बच्चे के समान हो। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि उनका आत्मिक वर्गीकरण क्या था। जब आप 12वें अध्याय में आएंगे तो आप उसे जानने पाएंगे। कुरिन्थ के लोग ऐसे ही अज्ञात थे। पौलुस ने लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अब वे कुरिन्थ के लोग अज्ञात नहीं थे, परंतु वे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। वे पवित्र आत्मा की सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं थे। वे लोग आत्मिक लोग थे, पवित्र लोग थे। उनके पास आत्मिक वरदान थे। वे पवित्र आत्मा की सच्चाई को समझते थे, परंतु वे पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में अज्ञात थे, और इसीलिए पौलुस ने 12वें अध्याय में इसके विषय में परिचर्चा किया है, और विशेष करके पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में वर्णन किया है।
जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों को पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताया है, तो उसने कुछ इस प्रकार से कहा है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से कार्य करता है। पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों को आत्मिक लोगों में जमा करता है और वो आत्मिक वरदान उन आत्मिक लोगों को उनके क्षमता के अनुसार देता है ताकि वे आत्मिक सेवक बन सकें। और जब वो आत्मिक वरदान पाए हुए लोग आत्मिक रूप से सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके वरदानों को अभिषेक करता है। 12वें अध्याय के प्रारंभिक पद में पौलुस कहता है कि अनेक प्रकार के वरदान हैं। पवित्र आत्मा एक कलीसिया के सभी लोगों को एक सा वरदान नहीं देता। सो इसका मतलब ये भी है कि अनेक सेवा भी हैं। फिर पौलुस ने कहा है कि अनेक प्रकार के प्रभावशाली कार्य भी हैं। इस शब्द का अर्थ बल प्रदान करना या अभिषेक होने के जैसा है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों को वरदान देता है। ये वरदान उन्हें ये क्षमता देता है कि उनके पास आत्मिक सेवा हो। पवित्र आत्मा उनकी सेवा को अभिषेक करता है। आत्मिक लोगों के पास उसी प्रकार का वरदान या उसी प्रकार की सेवा नहीं होती। पवित्र आत्मा हमेशा सेवाओं पर इस प्रकार से अभिषेक नहीं करता। उसी पद को यदि दूसरे तरह से अनुवाद करें तो इस प्रकार हो सकता है कि मनुष्य के पास अलग अलग प्रकार के वरदान हैं, परंतु यह वही आत्मा है जो उन्हें देता है। प्रभु की सेवा करने के अलग अलग मार्ग हैं, परंतु यह वही प्रभु है जिसकी सेवा की जाती है। परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कार्य करता है, परंतु यह वही परमेश्वर है जो अपने उद्देश्य को उन सब के द्वारा पूरा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा द्वारा वरदान दिया गया है ताकि सबके भलाई के लिए वह उसे उपयोग करे। और ये प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वह उसे बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के एक अंग सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। श्रोता मित्र, 12वां अध्याय जो एक सुंदर अध्याय है, इसमें न केवल पौलुस ने हमें ये बताया है जो हमारे पास है कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, परंतु इसके साथ साथ वह दो प्रतिकूल सिद्धांतों के विषय में बताया है। अर्थात यदि आपके पास आत्मा से भरी हुई चर्च है, तो वहाँ पर लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे और पवित्र आत्मा से भरे होंगे। पवित्र आत्मा द्वारा वरदान पाए हुए लोग होंगे। आप उन्हें भिन्न प्रकार से देखने पाएंगे, परंतु दुर्भाग्यवश अनेक समय हम प्रतिकूल या विपरीत बातों को प्राप्त करते हैं। जब कुछ चर्च के लोग ये विश्वास करते हैं या आत्मिक रूप से आत्मा में भरपूर होते हैं, तो वे दूसरों से कहेंगे, यदि आपको आत्मिक होना है तो आपको हमारे जैसे होना पड़ेगा, हमारे जैसे वरदान व सेवा को प्राप्त करना पड़ेगा, और ये आपको प्रमाणित करेगा कि आप आत्मिक लोग हैं। परंतु पौलुस कहता है, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पवित्र आत्मा इस प्रकार कार्य नहीं करता। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को आत्मिक वरदान देता है, तो वह भिन्न भिन्न तरह का वरदान देता है। इसका मतलब उनके पास अलग अलग प्रकार की सेवा हैं। इसलिए आत्मा से भरी हुई कलीसिया में अलग अलग प्रकार के वरदान पाए हुए लोग होते हैं। इसके साथ साथ पौलुस एकत्वपन के विषय में भी बातें करता है, एक मन के विषय में बातें करता है। अब आप उन दो विपरीत सिद्धांतों को एक साथ कैसे लाएंगे? पौलुस एक प्रेरणादायक उदाहरण देकर उन दोनों विपरीत सिद्धांतों को एक साथ लाता है। पौलुस कहता है कि चर्च मनुष्य के देह के जैसा है। जिस प्रकार मनुष्य के देह में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, आँख, कान, हाथ, नाक, पैर, सभी में अंतर होता है। शरीर के सभी अंग अलग अलग हैं, परंतु वे सब एक मनुष्य के नियंत्रण में हैं। वे सब एकत्वपन के साथ कार्य करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। सो पौलुस कहता है कि चर्च का भी उसी प्रकार से कार्य है। पवित्र आत्मा इसी प्रकार से कार्य करता है और चर्च को भी इसी प्रकार से कार्य करनी चाहिए। उसे भी अलग अलग तरह से एक एकत्वपन के साथ कार्य करनी चाहिए। प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय 42 पद में आपको स्मरण होगा कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास लाते थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे।
इसके विषय में मैंने अनदेखी कलीसिया का देखी हुई अंगूठी के निशान के विषय में 5 बातें बताई थी। अंगूठे का निशान सुसमाचार प्रचार है, क्योंकि 3000 लोगों का जीवन पिंतीकुस्त के दिन बदल गया था। फिर उंगली का निशान शिक्षा है। फिर बीच की उंगली का निशान संगति है। उंगली का निशान आराधना है या अपने प्रभु के प्रति उनका प्रेम है। फिर छोटी उंगली का निशान प्रार्थना को दर्शाता है। सो प्रेरित के कार्य में हम अनदेखे चर्च को इस प्रकार बाएं हाथ की उंगली के निशान से देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पौलुस दाहिने हाथ के चर्च अर्थात देखी हुई उंगली के निशान के विषय में बताता है। जैसे आप चर्च के महत्व, स्वभाव, कार्य और उद्देश्य के विषय में समझते हैं। पौलुस कहता है, यह इस प्रकार का है जब आपके पास वास्तविक चर्च है जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है और चर्च कार्य करता है, तो सबसे पहले अंगूठे का जो निशान होनी चाहिए वो एकता है। यहाँ पर सुंदर व अलौकिक तरह का एकता है, एकत्वपन है, क्योंकि चर्च के सभी अलग अलग सदस्य एक के नियंत्रण में हैं और उसे नियंत्रण करने वाला यीशु मसीह है। इसलिए एकता पवित्र आत्मा के अभिषिक्त कलीसिया अंगूठे का निशान है। फिर अगली उंगली का निशान भिन्नता या अलगाव है। फिर बीच की उंगली का जो निशान है वो बाहुल्य या अनेकत्व है। ध्यान करें कि चर्च में अनेकत्व होते हैं। उसके बाद फिर अगली अंगूठी का जो निशान है वो सहानुभूति कह सकते हैं। यह प्रभु के लिए प्रेम भी है और फिर भी दूसरे के लिए प्रेम है, कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। फिर दाहिने हाथ की छोटी उंगली का निशान जो हमें दर्शाता है वो समानता को बताता है। शरीर के सभी अंग बराबर हैं। सभी अंगों का कार्य एक सा नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सब समान हैं और बराबर महत्व रखते हैं। यद्यपि कुछ अंग कमजोर देख पड़ते हैं, परंतु बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए इसमें समानता है। सो पौलुस कहता है कि हमारी देह में जो अनदेखी छोटे अंग हैं वो देखी हुई बड़ी अंगों से भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। सो देह के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। दाहिने हाथ का जो उंगली निशान है उसे फिर से दोहराऊंगा, एकता, भिन्नता, बाहुल्य, सहानुभूति और समानता है। आज भी उसी प्रकार की समस्याओं का सामना अनेक पास्टरों को करना पड़ता है। जब लोग पवित्र आत्मा के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं और अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, तो वे सोचते हैं कि कलीसिया में वे उनसे सर्वोच्च हैं जो अभी तक उस प्रकाशन को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। वे सोचते हैं कि यदि तुमने इस अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त नहीं किया है तो तुम आत्मिक रूप से भरपूर नहीं हो और तुम आत्मिक लोग नहीं हो। अब जब हम 14वें अध्याय में वरदान व भाषाओं के विषय में देखते हैं तो हमें ये प्रश्न पूछना है कि क्या अन्य अन्य भाषा कहने का अनुभव कुछ मसीहियों का अनुभव है या फिर यह मसीहियत अनुभव है। कुछ लोग जो कुरिन्थ में थे उन्होंने कहा, हे भाइयों, अन्य अन्य भाषा बोलना मसीहियत का अनुभव है। यदि आपके पास उस प्रकार का अनुभव नहीं है तो आपके पास मसीहियत का अनुभव नहीं है। सो यही वो अपधर्म है जो पौलुस इन तीनों अध्याय को लिखता है और बताता है, तो उनकी समस्याओं का वो सामना करता है। जब पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ तब कुरिन्थ में अनेक समस्याएं उठ खड़े हुए। सर्वप्रथम पौलुस ने पृथककरण की समस्या के विषय में लिखा है। फिर उसने उन लोगों को पहले लिखा जिन्होंने चिन्ह व चमत्कार के वरदान को प्राप्त किया। फिर उनके विषय जिन्होंने इसे नहीं प्राप्त किया, उनके पृथककरण के विरुद्ध में लिखा है, क्योंकि इसी कारण उनमें अलगाव की भावना थी। जिन्होंने इस वरदान को नहीं प्राप्त किया वे अपने आप को आत्मिक रूप से असुरक्षित अनुभव करते थे। साधारण तौर से लोग असुरक्षित थे और विशेष करके आत्मिक रूप से वे असुरक्षित थे। इसलिए यदि आप किसी से कहें कि मैं नहीं सोचता कि आप अभी तक सचमुच में आत्मिक हैं कि नहीं, सो वे इसे न प्राप्त कर निराश हो जाते थे, जिसके कारण वे अलगाव का अनुभव किया करते थे और वही अलगाव उन्हें विभाजित कर देता था और इस प्रकार से मसीह की देह में विभाजन पैदा हो जाता था। सो इस प्रकार का अनुभव करने के बाद वे मसीह की देह में बने नहीं रहते थे
और दूसरे चर्च में जाया करते थे जहां पर वे प्रथम स्तर के आत्मिक लोग कहलाते थे। सो जब पौलुस ने इस प्रकार के समस्या का सामना किया, तब उसने ऐसा लिखा। पौलुस के अनुसार पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में अनभिज्ञ रहना गलत था। इसलिए उसने लिखा कि मैं नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में तुम अज्ञात रहो। कुछ लोग थे और वही गलती था। पवित्र आत्मा के विषय में वचन जो कहता है, तुम उसके कार्य के विषय में अज्ञात न रहो। पवित्र आत्मा के विषय में दूसरी जो गलत स्थिति थी कि वे उसके कार्य से अज्ञात थे। मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो हैं पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में जानते हैं, परंतु वे इसमें भाग लेना नहीं चाहते। वे इसके विषय में न तो प्रचार करना चाहते हैं और न ही सीखना चाहते हैं और न ही इसमें भाग लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो क्योंकि यह विभाजक है और वे ऐसी कोई समस्या नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इस पवित्र आत्मा के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं और इस प्रकार करते हैं जैसे कि वचन में ये तीनों अध्याय नहीं हैं। एक मनुष्य ने मुझसे कहा कि इन तीनों अध्याय को मैं अपने बाइबल से फाड़ डालूंगा क्योंकि वे उसे अनेक लोगों से पृथक कर देते हैं। पर अब जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपका कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा के कार्य को समझ जाएंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे, वरन आप उन्हें याद कर लेंगे। मित्र, पवित्र आत्मा के कार्य से अज्ञात रहना गलत है। फिर पौलुस अगले गलत स्थिति के विषय में बताता है कि पवित्र आत्मा के उस विशेष प्रकाशन की पूजा करना भी गलत है। कुरिन्थ के लोग कुछ इस प्रकार से कार्य करते थे। कुछ लोग उस विशेष चिन्ह व चमत्कार की पूजा करते थे। अन्य वरदानों को छोड़कर जिस वरदान को वे प्राप्त किए थे, वे उसकी पूजा किया करते थे। फिर उसने पवित्र आत्मा के कार्य के अगले गलत स्थिति के विषय में बताया है, जो इस प्रकार का है कि पवित्र आत्मा के कार्य को प्रवर्तित करते थे। आइए मैं इसके विषय में आपको समझाऊं। पवित्र आत्मा के ये प्रकाशन आत्मा के वरदान कहलाते हैं। अब वरदान क्या है और देने की आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा आश्चर्य रूप से उस वरदान को आपको देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। सो वचन में हम देखते हैं कि ये सब कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है उसे वह बांट देता है। इसे हमें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर इसे आश्चर्य रूप से हम प्राप्त करते हैं। यीशु ने कहा, यह परमेश्वर की भली व सिद्ध इच्छा है कि वह तुम्हें राज्य दे। यदि उनमें से कोई भी वरदान यदि परमेश्वर आपको देना चाहेगा तो आप उस वरदान को प्राप्त करेंगे। यह देने वाले के ऊपर में निर्भर है। सो वह वरदान आपके पास आश्चर्य रूप से आएगा। सो जब मैंने कहा कि उन वरदानों को प्रवर्तित करने का प्रयास न करें, तो मेरा तात्पर्य यही था। इस लेखांश में पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को और हमें भी कहा है कि हम आत्मिक वरदानों को नकल करने का प्रयास न करें। मैं सोचता हूं कि यह दयनीय है, परंतु कुछ चिन्ह व चमत्कार वाले समूह लोगों में अधिक दबाव डाले जाते हैं ताकि या तो वे उस दल में बने रहें या फिर बाहर हो जाएं। सो लोग उन आत्मिक वरदानों का नकल करने लगते हैं ताकि वे उस समुदाय में बने रहें। यह वास्तव में दुख की बात है। आप उनका नकल करके उनका उपयोग नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के कार्य के संबंध में लोगों के पास ये गलत स्थिति थी। जैसे पौलुस 12वें अध्याय के अंत में आता है, तब महान प्रेम का एक अध्याय देता है। प्रेम के विषय में बताने के बाद वह 14वें अध्याय में आत्मिक वरदान से बढ़कर मसीह के देह में आत्मिक वरदानों के कार्य के विषय में बताता है। 12वें अध्याय में उसने आत्मा के वरदान के विषय में बताया है, जो इस सत्य का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया और हमारा अभिषेक किया है। एक विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा के आने का प्रमाण क्या है? उत्तर है कि आत्मिक वरदान। 13वें अध्याय में पौलुस ने पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में बताया है और वो प्रमाण है प्रेम। फिर 14वें अध्याय में पौलुस ने बताया है कि जब पवित्र आत्मा हम में है तो उसका आदेश हमारे लिए क्या है, हम कैसे उसका अनुसरण करें, कैसे उसे पाने के धून में लगे रहें। जब आप विभिन्न कलीसियाओं के आराधना में भाग लेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे
और प्रश्न पूछने लगेंगे कि इनमें से कौन से समुदाय की आराधना उचित है और कौन से समुदाय की आराधना ठीक नहीं है। पवित्र शास्त्र में इसका एक छोटा सा उत्तर है जिसे आप जानकर आश्चर्य करेंगे। चर्च आराधना के नियम के विषय में यीशु ने जो कहा है वो प्रभु भोज के समय में दिए गए आदेश व शिक्षा है। सो आराधना के नियम के विषय में यीशु ने यही बताया है। पौलुस इस 14वें अध्याय में कहता है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए किया करो। इस अध्याय में वह विशेष करके चर्च में अन्य भाषा की समस्या के विषय में बताया है। उसने अन्य अन्य भाषा को 16 बार कहा है। उसने ये नहीं कहा है कि भाषा आज के लिए नहीं है। उसने कहा है कि वह स्वयं अन्य भाषाओं को बोलता है और कुरिन्थ के विश्वासियों से बढ़कर बोलता है। सो भाषाओं में बोलना अच्छा है, परंतु मसीही अनुभव में यह पर्यायवाची है। सो उसने अन्य भाषा कहने के लिए मना नहीं किया। इस अध्याय के अंत में उसने कहा कि सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। उसने कलीसिया के लिए कुछ नियम व आदेश बताए हैं ताकि कलीसिया की उन्नति हो, मसीह की देह बढ़ती जाए। सो पौलुस के अनुसार सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं और एक दूसरे का आत्मिक रूप से उन्नति हो सके। इसलिए पौलुस ने कहा, बिना अनुवादक के तुम चर्च में अन्य अन्य भाषा न बोलो। यदि ऐसा करते हो तो तुम केवल अपने ही उन्नति के लिए करते हो, परंतु तुम्हारे भाई के विषय में तुम क्या करते हो? तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भाई की उन्नति के लिए ऐसा करो। सो अनुवादक होना आवश्यक है। अनेक तरह से पौलुस उनसे कहता है कि इसके द्वारा दूसरों की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। श्रोता मित्र, हम 13वें अध्याय का सर्वेक्षण अलग से करेंगे, पर जब आप 14वें अध्याय के अंत में आते हैं और इन 3 महान अध्यायों को समाप्त करते हैं तो अन्य भाषा के विषय में उसकी स्थिति को आप जान लें। कुरिन्थ की कलीसिया की तरह आज हमारे कलीसिया में भी अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि अन्य अन्य भाषाओं का कहना मसीहियत अनुभव है। सो यदि आपने इसका अनुभव अभी तक नहीं किया है तो आप सचमुच में आत्मिक लोग नहीं हैं। फिर दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा आज के लिए नहीं है। यदि आप हमारी कलीसिया में इस प्रकार की भाषा कहेंगे तो हम आपको चर्च से निकाल देंगे। सो लोग हैं जो इस प्रकार कहते हैं। पर मित्र, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन अध्यायों में आएं और इनकी व्याख्या करें, उन्हें सारांश में देखें और प्रश्न पूछें कि पौलुस क्या कहता है, क्या इसका अर्थ है और हमारे लिए इसका क्या तात्पर्य है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप वर्णन करने पाएंगे कि पौलुस ने किस प्रकार के वरदान के लिए मना नहीं किया है। उसने लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं किया। पौलुस ने कहा ऐसा होने दो, परंतु उसके लिए नियम व आदेश हैं। आज हमें चाहिए कि पौलुस व वचन के आधार पे पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में वर्णन करें। शायद आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और उसे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो कृपया हमें पत्र अवश्य लिखें। इस विषय से संबंधित हमारे पास कुछ उपयुक्त साहित्य है जिसके द्वारा आप इसे और भी भली भांति समझ सकते हैं। सो आज हम यहीं पे रुकना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org।
अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।